प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक। नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में पहली बार ये बैठक होने जा रही है। पुराने पीएमओ साउथ ब्लॉक में हुई थी कैबिनेट की पिछली मीटिंग। ट्रेड डील समझौते के विरोध में कांग्रेस राज्यपाल किसान सम्मेलन की आज से करेगी शुरुआत। भोपाल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पुलिस बल की तैनाती, आईआरबी, पीएसी भी हल्द्वानी पहुंचे। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय दूतावास ने जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिले के जंगलों में क्रैश हुआ। विमान में मरीज सहित कुल 7 लोग सवार थे और सभी की मौत। जेएनयू हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 7 धाराओं में केस दर्ज कर शुरू की खूनी संघर्ष की जांच। कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन ने लिया था हिंसक रूप। बुलंदशहर में एयरफोर्स के जवान और उसके पिता को बेरहमी से पीटा। दबंगों ने लाठी, डंडों, लात, घूंसों से किया हमला। हॉर्न बजाने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के बारां में मामूली बात पर विवाद के बाद युवक पर हमला। आरोपियों के हमले में बीच बचाव के दौरान दुकानदार को लगी चोट। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। हरियाणा के गुरुग्राम में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हुए रोड रेस का शिकार। दबंगों ने मारपीट के बाद रिटायर्ड कर्नल से कराए 30,000 रुपए ट्रांसफर। शिकायत मिलते ही एक्शन में आई पुलिस। गाजियाबाद में खुले नाले में जा गिरी एक अनियंत्रित स्कूटी सवार की मौत। 48 साल के शंकर लाल गर्ग के तौर पर हुई मृतक की पहचान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टला बड़ा हादसा। स्टार्ट करते ही एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। आग की लपटें देख अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डबल डेकर बस पलटने से 5 लोगों की मौत। 15 से ज्यादा यात्री घायल। लुधियाना से दरभंगा जा रही थी बस। नोएडा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। थार ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सेक्टर 49 नोएडा का मामला। यूपी के उन्नाव में सब्जी की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में दुकान में मौजूद 3 लोग घायल। मौके पर पुलिस ने जब्त की कार। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार ने ली रिटायर्ड बैंक मैनेजर की जान। बेकाबू कार की चपेट में आने से शख्स की मौत। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के तिलक नगर में मासूम की हत्या के बाद थाने के बाहर परिजनों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा। कईयों को चोटें भी आईं। नाबालिग बच्चे की हत्या के बाद विरोध में परिजनों के साथ सड़क पर उतरे थे लोग। 14 साल के निशांत को खेलने के लिए बुलाकर ले गए थे दोस्त। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक के 21 साल के बेटे ने निर्ममता से हत्या की। पहले गोली मारी, फिर शव को कई टुकड़ों में काटा और उसे नीले ड्रम में भर दिया। पिता की डांट से नाराज था। पिता 3 दिन से लापता थे। बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तो पूरा सच आया सामने। आगरा में शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की निर्मम हत्या। लोहे के सब्बल से की भाई की हत्या। पड़ोसियों का कहना है दोनों भाइयों के बीच था पुराना विवाद। मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात। चौकीदारी कर रही महिला को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, 3 फरार। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में एक मॉल की पार्किंग में कार में मिली लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आत्महत्या या कार के अंदर दम घुटने से हुई मौत। बागपत में जमीन सौदे में 21 लाख की ठगी। नामांतरण में सामने आई गड़बड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद लेखपाल, कानूनगो समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में सोशल मीडिया पर एक विवाद खूनी वारदात में बदला। इंस्टाग्राम पर शादी की स्टोरी पर किए गए कमेंट ने ली सतीश कुमार की जान। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार। एमपी के इंदौर जिला जेल में कैदियों की मौज। रीलबाज बदमाशों के लिए शूटिंग स्पॉट बनी जेल। जेल कैंपस पर बदमाशों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पुलिस ने शुरू की जांच।
महोबा में नवनिर्मित सड़क के हाथ से उखड़ने का मामला, न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। हरकत में आए डिप्टी डायरेक्टर ने मौके पर पहुंचकर सड़क की जांच की। बीकानेर में सेना ने दिखाया भविष्य के युद्ध का ट्रेलर। खड़ग शक्ति 2026 में महाशक्ति प्रदर्शन, टैंक, मिसाइल, तोपे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का अब तक का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में डॉक्टर कैंसर का किया उद्घाटन। कैंसर उपचार में नए दृष्टिकोण और होम्योपैथी आधारित सहायता की शुरुआत की। 3 राज्यों के दौरे पर रवाना होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल की तरफ से आयोजित राष्ट्रव्यापी जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ अभियान का करेंगी उद्घाटन। चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का करेगा आयोजित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। सिंगापुर से यूपी को मिली निवेश की ऐतिहासिक सौगात। 6,650 करोड़ रुपए के समझौतों के साथ यूपी में विकास और रोजगार की नई उड़ान। सीएम ने राजनीतिक हस्तियों समेत कई कंपनीज के सीईओ के साथ की बैठक। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश को बेच दिया, ये शर्म की बात। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। एक्स पोस्ट में लिखा, एप्स्टीन फाइल्स में घिनौने अपराधियों के साथ नाम जुड़ा होना शर्म की बात। उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम वाले मोहम्मद दीपक से मिले राहुल गांधी। गले लगाकर बोले, ऐसी ही लौ हर युवा में जलनी चाहिए। राहुल ने एक्स पर लिखा, हर इंसान एक समान, यही है मोहब्बत की दुकान। अखिलेश यादव के आरोपों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का पलटवार। सपा मुखिया को कहा नमाजवादी। बोले, नमाजवादियों को भ्रम है, वो राष्ट्र और धर्म के मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक दबाव या शिष्टाचार के आगे नहीं झुकेंगे। यूपी के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने वृंदावन में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा रखा है पार्टी का नाम, लोगो भी जारी किया। बैंक हड़प गया हरियाणा सरकार का करोड़ों रुपया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जांच के बाद ही दे सकता हूं बयान। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जनता से सीधा संवाद के लिए प्रवास पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीते 1 हफ्ते के दौरान 4 जिलों का कर चुके हैं दौरा। लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा में गूंजा अदृश्य महामारी का मुद्दा। बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग की लत का जोरदार तरीके से मुद्दा उठा। विधायक समृद्ध वर्मा ने इसे अदृश्य महामारी करार दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मंचलों ने रोड पर मनाया बर्थडे। NH 43 के दोनों ओर ट्रैफिक रुका रहा। पुलिस ने आरोपियों को कोतवाली से कोर्ट तक पैदल मार्च कराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। अफरा तफरी मच गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर की घटना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सवारियों से अवैध वसूली करते फर्जी टीटी गिरफ्तार। ट्रेन में टिकट चेकिंग के नाम पर यात्रियों से ऐंठ रहा था पैसा। अमेठी में कस्टडी से अभियुक्तों के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। मेडिकल चेकअप को ले जाते वक्त कैदी फरार हुआ। जामो थाना क्षेत्र के धनेपुर का मामला। वडोदरा में रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी बचाने के लिए पूर्व सैनिक ने रची आतंकी साजिश। रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध विस्फोटक रखने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस की जांच में सूचना देने वाला शख्स ही निकला आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल। रोक टोक से नाराज 2 सगी बेटियों ने पिता का कत्ल किया। पुलिस पूछताछ में लड़कियों ने कबूला जुर्म। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ वाले बेकार फैसले पर खेल खेलने की कोई देश ना करे जुर्रत। ऐसी हिमाकत करने वालों पर और ज्यादा लगा दिया जाएगा टैरिफ। अपने बयान में ट्रंप ने खरीदारों को दी चेतावनी। बोले, टैरिफ लगाने के लिए उन्हें कांग्रेस से मंजूरी की आवश्यकता नहीं। जिन देशों ने दशकों तक अमेरिका को लूटा वो अब कहीं अधिक टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहे। मऊ में देखिए अनोखी ममता। बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर। ममता और प्यार देख पिघल रहा सबका दिल। वीडियो वायरल।
रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की शादी, वेडिंग को दिया विरोश नाम। उदयपुर में 26 फरवरी को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं रश्मिका और विजय।